हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ वे टू फ्यूचर चैनल पे। आज जो हम लोग टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो क्लास 11 का बायो का टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर। प्रोटिस्टा का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इंक्लूडेड होता है क्या, स्लाइम मॉल्ट। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था होलोफाइटिक प्रोटिस्टा के बारे में, वैसा प्रोटिस्टा जो कि फोटोसिंथेसिस पे अपना लाइफ डिपेंड करता है। ओके, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसा प्रोटिस्टा के बारे में जो स्पेशली डिकम्पोजर माना जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, मोस्टली सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है। तो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू नेम आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है, डिकम्पोजर नेचर का होता है। तो इसके लिए एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड माइसेटोजोआ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइसेटोजोआ। देखो माइसेटोजोआ, माइसे टर्म जो आप देख रहे हो, ये टर्म क्या चीज से आया, फंगाई से, और जोआ मतलब एनिमल, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फंगल एनिमल्स। हम लोग इसको फंगल एनिमल्स बोल सकते हैं, है ना। और इसी से बिलोंग करता है आपका क्या, स्लाइम मॉल्ट। स्लाइम मॉल्ट जो है वो इसी से बिलोंग करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैबिटेट क्या है, स्लाइम मॉल्ट का क्या हैबिटेट है। अब देखिए, अगर इसका हैबिटेट देखेंगे तो आपको मिलेगा टेरेस्ट्रियल, लेकिन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में ये मेन रूप से होता है। मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में टेरेस्ट्रियल ही होता है, लेकिन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है। मैं लिख ही देता हूँ, mostly occur on that area where large amount of dead or decayed organic matter occur। ये मोस्टली वहीं पाया जाता है जहाँ पे डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर का। अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखोगे तो बॉडी इसका दो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। एक को बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट और एक होता है मल्टी न्यूक्लिएट, ए सेलुलर और सेलुलर फॉर्म, है ना। तो बॉडी फॉर्म्स अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो फॉर्म में, एक हो जाएगा ए सेलुलर फॉर्म और एक को बोलते हैं हम लोग सेलुलर फॉर्म। दो फॉर्म में पाया जाता है, ए सेलुलर और सेलुलर फॉर्म। जनरली कहा जाता है कि ए सेलुलर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है भाई, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है। आप ये भी कह सकते हो ए सेलुलर फॉर्म क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है ना। और सेलुलर फॉर्म जो आप देख रहे हो वो क्या होगा, तो यूनिन्यूक्लिएट होगा। ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म जो इसका होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियल स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियल स्टेट बोला जाता है इसको। और वहीं पे यूनिन्यूक्लिएट स्टेज जो आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेलुलर स्टेज या फिर कॉम्युनल स्टेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज स्यूडोप्लाज्मोडियल स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियल, या फिर इसी को एक और नाम दिया जाता है मिक्स अमीबा। इसको हम लोग नाम देते हैं मिक्स अमीबा, है ना। इसको हम लोग मिक्स अमीबा फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये एक अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है, किसके बारे में, बॉडी फॉर्म्स अवेलेबल है स्लाइम मॉल्ट का।
अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये डिकम्पोजिट टाइप है। इसका मतलब क्या है, सैप्रोफाइटिक है। लेकिन कुछ कुछ फ्लाइंग मोल्ड ऐसे हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करते हैं। तो मैं न्यूट्रिशन को अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक हम लिख सकते हैं इसको। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और इस हेट्रोट्रॉपिक में मोस्टली क्या हो जाएगा, तो मोस्टली ये क्या है, सैप्रोफाइटिक। मोस्टली है सैप्रोफाइटिक, और कुछ बहुत कम ऐसे हैं जो होलोजोइक भी हैं, होलोजोइक आल्सो। ओके, कुछ कुछ है, सारे लोग नहीं हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना। देखिए, अच्छा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है मतलब क्लोरोफिल वगैरह ये सब नहीं पाया जाता, कॉमन बात है। लेकिन देखिएगा, किसी किसी में कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसमें कुछ कलर होता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रासिन और एंथ्रोक्यूनिन। मैं लिख देता हूँ, कलर पिगमेंट may be प्रेजेंट हो सकता है ना। कौन सा पिगमेंट है, दैट इज एंथ्रासिन हो सकता है और एंथ्रोक्यूनिन हो सकता है। ओके, सो दीज आर सम स्पेसिफिक कलर पिगमेंट। ये रेड और येलो कलर का पिगमेंट होता है बेसिकली, ये रेड और येलोइश कलर का पिगमेंट होता है, जो मोस्टली जहाँ मतलब कुछ कुछ में देखा गया, सभी में नहीं देखा गया, कुछ कुछ में देखा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हैबिटेट क्या है, बॉडी फॉर्म्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कलर पिगमेंट उसमें पाया जाता है। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन देख सकते हैं और फिर लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं इसका रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को देखते हैं, देखिए रिप्रोडक्शन तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बाइनरी फिजन, आपको मिलेगा सिस्ट फॉर्मेशन, आपको मिलेगा मल्टीपल फिजन, आपको मिलेगा फ्रैगमेंटेशन। So these are some special type of asexual reproduction occur in प्लाज्मोडियम कह सकते हैं या स्लाइम मोल्ड कह सकते हो आप। ओके, अगर हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर आप देखिएगा तो वो क्या होगा, तो दोनों टाइप का, आइसोगैमस भी हो सकता है और एनिसोगैमस दोनों होता है। आइसोगैमस और एनिसोगैमस दोनों टाइप का प्रॉपर्टीज में देखा गया है। मेन इंपॉर्टेंट इसका है लाइफ साइकिल, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में आप देखिएगा दोनों का अलग अलग होता है, ए सेलुलर का अलग और सेलुलर का अलग। तो हम लोग फोकस करते हैं मेन इस टॉपिक पे, दैट इज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को हम कह सकते हैं क्या, एक हो जाएगा सेलुलर लाइफ साइकिल सिंपल वे में, और एक हो जाएगा क्या, ए सेलुलर लाइफ साइकिल। देखिए दोनों को हम सेपरेट करके बता सकते हैं, सेलुलर और ए सेलुलर लाइफ साइकिल। देखिए सेलुलर लाइफ साइकिल जो होता है ना, इसके बारे में कहा जाता है ये हैप्लॉइड होता है। बेसिकली सेलुलर फॉर्म कहने का मतलब हैप्लॉइड फॉर्म। मैंने पहले भी बताया है आपको कि सेलुलर फॉर्म जो होता है उसको कॉम्युनल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। और ज़्यादातर ये फॉर्म जो होता है वो लीटर्स हो गया, रॉटेनवुड हो गया, ये सब में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स अमीबा। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स अमीबा। यूनिन्यूक्लिएट होता है, मिक्स अमीबा बोलते हैं इसको। अब देखो, अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखेंगे तो मान लीजिए ये मिक्स अमीबा है हमारा, ये मिक्स अमीबा है। इस मिक्स अमीबा में एक स्पेशल टाइप का माइक्रोसिस्ट बना करके ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि
ये एक माइक्रोसिस्ट बना लेगा और फिर ये कन्वर्ट कर जाएगा। ये क्या है भाई, दिस वन इज माइक्रोसिस्ट। ये माइक्रोसिस्ट बनाया और वापस, मतलब एक फॉर्म इसका लाइफ साइकिल का ये है कि माइक्रोसिस्ट बनाएगा, बार बार माइक्रोसिस्ट बनाएगा और आता रहता है। दूसरा फॉर्म देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिक्स अमीबा एग्रीगेटेड टुगेदर। बहुत सारे मिक्स अमीबा आपस में आ जाएंगे। नंबर ऑफ मिक्स अमीबा कम टुगेदर, सब यूनिन्यूक्लिएट है, नंबर ऑफ मिक्स अमीबा कम टुगेदर एंड फाइनली फॉर्म स्यूडोप्लाज्मोडियम। क्या बना देगा, स्यूडोप्लाज्मोडियम। देखो स्यूडोप्लाज्मोडियम, स्यूडोप्लाज्मोडियम को आप देखिएगा ना तो इस टाइप के बहुत सारे अमीबा एक साथ इस तरह से स्पोर्स के जैसे आपको मिलेंगे। ये स्यूडोप्लाज्मोडियम टाइप का बना देता है। ओके, अब ये स्यूडोप्लाज्मोडियम जो होगा ये डेवलप करेगा किसमें भाई, स्पोरेंजियम में। ये किस में डेवलप कर जाएगा, स्पोरेंजियम में, है ना। और स्पोरेंजियम जो होगा वो फिर क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स में डेवलप कर जाएगा। दिस इज हैप्लॉइड स्पोर, ये हैप्लॉइड स्पोर में डेवलप कर जाएगा और यही हैप्लॉइड स्पोर वापस कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, तो मिक्स अमीबा। दिस वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमनली मिक्स अमीबा में या सेलुलर फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप का पाया जाता है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मिक्स अमीबा जो आप देखिएगा ये दो टाइप का गैमेट बनाएगा। किस टाइप का, दो अलग अलग टाइप का गैमेट बनाएगा और ये गैमेट जो होगा वो एनिसोगैमेट बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिसोगैमेट। तो टू डिफरेंट टाइप का गैमेट देखिए बना रहा है। ये गैमेट का नेचर कैसा होगा, एनिसोगैमेट। ये एनिसोगैमेट बना रहा है, टू डिफरेंट टाइप का गैमेट। अब ये टू डिफरेंट टाइप का जो गैमेट है, जिसमें एक का नेचर कैसा होगा मेल और एक का नेचर कैसा होगा फीमेल, है ना। अब ये दोनों आपस में जुड़ेगा, देखो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये दोनों जब आपस में मिला तो देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, मतलब n+n बना रहा है। अभी जुड़ा नहीं है एक दूसरे से, n+n बना रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोसिस्ट बोलेंगे। n+n बना लिया। अब ये मैक्रोसिस्ट जो होगा वो फिर डिप्लॉइड मैक्रोसिस्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब दिस इज नाउ 2n। अब ये 2n बना लिया और इस 2n के अंदर होगा रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद ये फिर से बना लेगा मिक्स अमीबा। तो देख रहे हैं कुछ इस टाइप का होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले अमीबा जो है, अगर हम ऊपर के बात को देखें तो मिक्स अमीबा जो आप देख रहे हो वो माइक्रोसिस्ट के द्वारा ये खुद मतलब अपना बॉडी तैयार करता रहता है, अल्टरनेटली तैयार करता रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि ये डेवलप, बहुत सारे मिक्स अमीबा एग्रीगेट कर जाते हैं और एग्रीगेट करके फाइनली क्या बना देते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम। स्यूडोप्लाज्मोडियम जो होता है वो स्पोरेंजियम में डेवलप कर जाता है। स्पोरेंजियम हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर अगेन डेवलप इनटू मिक्स अमीबा बाय द मीन्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के द्वारा मिक्स अमीबा में ये डेवलप कर जाता है। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये मिक्स अमीबा दो अलग अलग टाइप का गैमेट तैयार करता है, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिसिमिलर गैमेट, जिसको हम लोगों ने कहा एनिसोगैमेट। एनिसोगैमेट तैयार हुआ, एनिसोगैमेट एग्रीगेट किया, आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद सबसे पहले ये क्या होता है, डाइकैरियोटिक फेज में चला जाता है, दैट इज n+n, है ना। उसके बाद क्या होता है, चूंकि ये हैप्लॉइड है, ये सेलुलर फॉर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, तो n+n। उसके बाद फिर फाइनली ये दोनों मिक्स कर जाएगा और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड स्पोर्स। हम इसको कह सकते हैं डिप्लॉइड मैक्रोसिस्ट। ये माइक्रोसिस्ट था देखिए और ये मैक्रोसिस्ट है। ओके, तो डिप्लॉइड स्पोर बना लिया, डिप्लॉइड स्पोर फिर रिडक्शन डिवीजन करके फिर क्या बना लेगा, मिक्स अमीबा। तो ये हो गया आपका सेलुलर फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं ए सेलुलर फॉर्म का। देखिए ए सेलुलर फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियल फॉर्म। ये हमारा क्या है, प्लाज्मोडियल फॉर्म है। और ये फॉर्म जो आपका होता है ना, दिस इज डिप्लॉइड। देखिए दोनों में अंतर है, डिफरेंसेस है। कभी कभी एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ए सेलुलर एंड सेलुलर फॉर्म ऑफ द स्लाइम मोल्ड, है ना। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, मोस्टली ये डैम्प हैबिटेट में पाया जाता है। ये क्या था, लिटर डेड डिकेड मैटर में पाया जाता था, ये डैम्प स्टेज में पाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है।
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डिप्लॉइड होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ओके, अगर आप देखिएगा तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म। ओके, अगर लाइफ साइकिल को देखते हैं तो देखिए जरा सा, मान लीजिए ये फॉर्म है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। देखिए इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं थे, इसमें स्पोर्स के जैसे स्ट्रक्चर थे, इसमें न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इस तरह से। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मोडियम। अब देखिए प्लाज्मोडियम सीधे सीधे किस में डेवलप करेगा? स्पोरेंजिया में डेवलप करेगा। ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये ध्यान रखना है। ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, स्पोरेंजिया में डेवलप करेगा। स्पोरेंजिया क्या करेगा भाई? स्पोर्स बनाएगा। दिस वन इज डेवलप इनटू व्हाट? स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो होगा वो क्या होगा? ये भी डिप्लॉइड ही होगा। स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स डिप्लॉइड होगा। और ये स्पोर जो होगा वो रिडक्शन डिवीजन करेगा। देखिए इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, मतलब इसमें मियोसिस होगा, स्पोर्स में मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन करेगा। और रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या बना देगा ये? तो रिडक्शन डिवीजन के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। ये हो गया हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना। अब हैप्लॉइड स्पोर्स जो होंगे वो डेवलप करेंगे किसमें? स्वार्म सेल में। हैप्लॉइड स्पोर किस में डेवलप करेंगे? स्वार्म सेल में। इस टाइप का देखिए, ये क्या है? स्वार्म सेल। और ये फ्लैजिलेटेड है। देखिएगा इसमें फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं पाया जाता था, मैं लिख ही देता हूं, नो फ्लैजिलेटेड स्टेज। इसमें फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं पाया जाता था। इसमें देखिए फ्लैजिलेटेड स्टेज आ गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्लैजिलेटेड स्टेज। और देखिए ये एनिसोगैमस था, ये आइसोगैमस होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर गैमेट है, आइसोगैमेट है। नाउ दीज आर हैप्लॉइड, सब क्या है? हैप्लॉइड ही है, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से बना है। अब ये क्या करेगा भाई? ये जाइगोट बना देगा। जाइगोट क्या होगा? 2n। जाइगोट क्या होगा? 2n। एंड दिस जाइगोट डेवलप इनटू अगेन सेलुलर फॉर्म, डिप्लॉइड फॉर्म में फिर से डेवलप कर जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस चलता है। दिस इज ए सेलुलर फॉर्म, प्लाज्मोडियल फॉर्म, दिस इज सेलुलर फॉर्म। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाउ डज ए सेलुलर एंड सेलुलर फॉर्म्स आर complete their life cycle during the process of life cycle of slime mold. ओके, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, स्लाइम मोल्ड आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोटोजोअल प्रोटिस्टा के बारे में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए। थैंक यू।